नमस्ते, वेलकम बैक टू स्पर्जिक हेल्थ शो वंस अगेन। और मैं सविता और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जो कि खासकर इज डेडिकेटेड फॉर द प्रैक्टिशनर्स। जैसे कि आपको पता है, वी आर कमिंग टू 2 years नाउ। 2 years हो गए हमको running this show and it has been very successful with the support of everyone. So in today's episode हम जानेंगे especially for the practitioners. And as you may know, it's the 100th death anniversary of CROSS, and we are celebrating that. So we will come to know about the system and about more, especially for the practitioners. And usually in our past episodes, we have discussed on about the system and the problems it helps with. But आज के episode में हम जानेंगे कि how the system should work accordingly to the practitioners that are running it all over the world. So हमारे साथ है Dr. Vinod जी, and we will get to know more. So we'll welcome him. So नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते सविता जी और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। सविता जी, आज जो आपने ये डेडिकेट किया है सारे चिकित्सकों के लिए, मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जी क्योंकि हम लोगों को पेशेंट के साथ और जनरल पब्लिक को हम इस सिस्टम के बारे में लगातार शुरू से बताते आ रहे हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं चाहता था कि चिकित्सकों के लिए कुछ ऐसा एपिसोड बने जहाँ पर चिकित्सक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें कि इस जी सिस्टम को समझ सकें कि ये सिस्टम क्या है। और 100 डेथ एनिवर्सरी की पुण्यतिथि पर क्रॉस जी के मुझे लगता है कि हमें ये डेडिकेट पूरे प्रैक्टिशनर्स को करना चाहिए, जी क्योंकि प्रैक्टिशनर ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम में जब तक प्रैक्टिशनर्स अच्छे तरीके से किसी चिकित्सा पद्धति को काफ़ी हद तक नहीं समझ पाए या समझ जाते हैं, तो वो सिस्टम काफ़ी प्रोग्रेस करता है। तो एक बार फिर से धन्यवाद सविता आपका कि आपने ये एक पॉइंट रखकर इसके ऊपर एक जी एपिसोड बनाया। no, thank you so much. So before we move on to about our जो मेन टॉपिक है, हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा अगर आप टच कर सकते हो अबाउट क्या स्पर्जिक सिस्टम है। बिल्कुल सविता, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग 25 सालों से स्पर्जिक थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने इसके ऊपर ये जो चिकित्सा पद्धति है वो कई बार नाम की सिमिलैरिटी होने की वजह से या इसका जड़ी-बूटियों पर आधार होने के कारण इसको हर्बलिज़्म समझ लिया जाता है। जी और दूसरा दूसरा कि कुछ जो दवाइयाँ हैं देखने में और जो डाइल्यूशन पद्धति है देखने में ये होम्योपैथी की तरह लगती है। तो कहीं न कहीं ये सिस्टम को मैं यहाँ तक कहता हूँ कि हिस्टोरियन भी और एक्सपर्ट्स ने भी इस सिस्टम को कहीं न कहीं एक छोटी सोच की वजह से, एक संकुचित सोच की वजह से इसको पार्ट ऑफ अदर सिस्टम मान लिया है। जी पर ऐसा मेरी दृष्टि में 25 सालों की रिसर्च में खासकर बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स के साथ और बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। जी और क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी फ़ील्ड के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें वही होती हैं, मटेरियल वही होता है, प्रोसेस वही होता है, लेकिन उनका ढंग जो होता है देने का या आप यहाँ से समझिए कि अगर 2 लेजेंड्स क्रिकेट के अंदर अगर बॉलिंग डालते हैं तो उनका एक्शन अलग होगा, जी है ना? अगर 2 मास्टर्स क्रिकेट अगर खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, तो उनका अपना-अपना यूनिक होगा। जी लेकिन अगर आप देखेंगे फील्डर्स, टीम, बॉल, बैट, ये सब विकेट्स, ये सब तो सेम प्रोसेस है। जी लेकिन मज़ा क्या आता है कि जो बैटिंग कर रहा है, जो बॉलिंग कर रहा है, किस तरह से वो फील्डर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप सिस्टम में देखेंगे, तो हमारा जो स्पर्जिक सिस्टम है, वो भी सेम नेचर्स का प्लांट्स का उपयोग करते हुए उसका देने का ढंग, उसका समझाने का ढंग, उसका बीमारियों पर इलाज करने का ढंग और साथ ही साथ रूट कॉज़ ऑफ द डिज़ीज़ को फाइंड आउट करने का ढंग और बीमारियों का कारण क्या है, बीमारियाँ किस तरह से उसको परखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से ये सिस्टम, तो मैं ये कहना चाहूँगा न्यू व्यूअर्स के लिए कि ये सिस्टम को बिल्कुल भी आपको अगर समझना है, तो आपको पहली नज़र में ये सिस्टम दूसरे सिस्टम से बिल्कुल अलग है। जी इसका सिस्टम का कार्य करने का, सिस्टम का
बात करने का तरीका, यहाँ तक कि बात करने का मतलब आप समझे सविता कि कहने का मतलब कि सिम्पटम्स लेने का तरीका और रूट कॉज़ पे जाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जड़ी-बूटियों पर आधारित ये सिस्टम है और सिर्फ़ मात्र 60 दवाइयों से आप 700 बीमारियों को इसके ऊपर काबू पा सकते हैं और ये पिछले 150 साल से ज़्यादा चल रहा है। जो इसकी खोज मैटी जी ने इटली में की, उन्होंने एक रूपरेखा, एक लॉज़, एक नेचर्स को 25 सेंचुरीज़ के बाद करेक्ट किया और बैक टू द पेविलियन, मैं कहता हूँ कि बैक टू द नेचर हम सबको डाला और उन्हीं के एक शिष्य ने सिमिलर फिलॉसफी पर एक ऐसे सिस्टम को जो कि मैटी ने हमें गाइड किया था, जो मैटी ने छोड़ा था उसको उन्होंने रीस्टार्ट करके क्रॉस जी ने इसको एक बुलंदियों पर पहुँचाकर इस सिस्टम को साइंटिफिक बनाया और वो आज जर्मन फार्माकोपिया में पिछले 100 वर्षों से काम कर रहा है और जर्मन फार्माकोपिया में ही नहीं, ये जो यूरोप में जितने भी फार्माकोपिया है, आप ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें होम्योपैथी की या आप फ्रेंच की बात करें या आप जर्मन की बात करें या आप वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करेंगे तो उनके कुछ जो पॉइंट्स हैं, केंद्र बिंदु उसके ऊपर क्रॉस का नाम आएगा और क्रॉस का नाम जब फार्माकोपिया बना तो स्पजरिक की जो विधि है वो जिम्पल और स्पजरिक क्रॉस के नाम से चली, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है, मूल जो कारण रहा वो कहीं न कहीं मैटी जी थे। जी। तो जैसे कि डॉक्टर उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा साइंस है जो कि प्लांट के ऊपर बेस्ड है, पूरा नेचुरल है और हर्बलिज्म दूसरों साइंस से काफ़ी डिफरेंट है। जी। तो अब मैं पूछना चाहूँगी कि अबाउट द फाउंडर, जी। अगर आप प्लीज़ बता सकते हो इस सिस्टम के फाउंडर के बारे में? बिल्कुल ये इटली से बिलॉन्ग करते थे और मैटी जी एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत रिच इन फिलॉसफी यानी कि वो कल्चर और रिचुअल्स को बहुत मानते थे और हमने कई एपिसोड्स में बताया है और उन्होंने एक ये खोज वो हनीमैन की ये जो चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको वो अधूरा लग रहा था। फिर उनको नेचर से बड़ा प्यार था, नेचुरल फिलॉसफी उनके से जो उनके आस-पास के जो लोग थे वो सारे मेडिकली एक्सपर्ट्स थे दोस्त। तो उन्होंने प्लांट से कैसे एक प्रेरणा आई, उनकी मदर जो पीड़ित थी कैंसर से, दुर्भाग्यवश वो अनफॉर्चुनेट वो जब पूरी हुई, उनकी डेथ हुई तो उनको ऐसा लगा कि नो सिस्टम इज़ कैपेबल टू सेव द पर्सन सो और वो कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने बड़े ध्यान से नेचुरल सिस्टम को पढ़ा। एलोपैथी उस वक़्त एक डेवलपिंग स्टेज पे थी, तो उनको एक पालतू कुत्ते यानी कि डॉग से उनको एक प्रेरणा मिली जो कि उनको अल्सर और कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने कैसे देखा कि एक हर्ब किसी चिकित्सक के पास नहीं जाता, कहीं डायग्नोज़ नहीं कराता और कैसे ये पशु-पक्षी कहने का मतलब है कि कैसे उनकी प्रेरणा हुई और गॉड गिफ्टेड कब जब वो आत्माएँ इस तरह की आती हैं, तो वो कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि उन सब का जो आदिमूल परमेश्वर होता है, वो ईश्वर होता है कि वो कहीं न कहीं वो सीड के रूप में एक आइडिया देता है, एक आत्माओं के रूप में, तो किस तरह से इस संसार के अंदर ये इन्वेंशंस होती हैं। तो वैसे ही मैटी जी ने प्रकृति को समझा, फिर ह्यूमन साइंस को समझा और कैसे एक उन्होंने सोचा कि इस पौधे के अंदर क्या वो चीज़ है जो कि वो एक रूप में काम करती है और वैसे भी आप अगर देखा जाए तो इटली इज़ नोन फॉर द एक्सपर्ट साइंटिस्ट। मैं विद्या भारत देश से चली, फिर वो मिस्र पहुँची और फिर जब वो रोम आई, तो वो आप देखेंगे कि बहुत साइंस एक्सपर्ट्स रोम कल्चर ने हमें दिए हैं। तो उसमें से अगर आप देखा जाए तो मैटेई का नाम एक उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। दैट्स अमेजिंग। जी। सो इसके बाद फिर अब हम जानना चाहेंगे कि हू वाज़ क्रॉस? द क्रॉस अगेन उनकी जो हम ये एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं, वो मैटी जी के ट्रू डिसाइपल मैं कहता हूँ और यहाँ तक भी मैं कहता हूँ कि क्रॉस कहीं न कहीं उनके साथ जुड़कर उन्होंने काम किया है और हमने ये पिछले एपिसोड में बताया था कि क्रॉस कौन है और क्रॉस को अगर हम सही मानों में जानें तो उन्होंने किसी विद्या को
समझकर जी, आगे बढ़ाया, अपडेट किया। इसका मूल स्रोत कहीं न कहीं हमारा फाउंडर रहेंगे, लेकिन जब वो एक शिष्य उसको बहुत ज़्यादा, या एक कुलीग कह लीजिए, या फॉलोवर कह लीजिए, या एक रीफाउंडर कह लीजिए, जब उसको साइंटिफिक रूप देता है, जी, तो उसको हम कह सकते हैं कि क्रॉस को मानना हमें अनिवार्य है। ओके, और उनका नाम इसलिए अग्रणी है कि उन्होंने ही इस दवाइयाँ बनाई, 22 तरह की दवाएँ बनाई, जी, और कितने ही प्रकार की जो नेगेटिविटी है कि बात को हम लोग आर्गुमेंटल पे कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो हमेशा सत्य रहेगा। जी, और आज अगर हम अगर कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो क्रॉस को ज़रूर दवाइयों के रूप में फ़ॉलो कर रहे हैं। ये जी, बात अलग है कि आप कुछ चिकित्सक मेरे ख़्याल से 38 मेडिसिन्स ही यूज़ करते हैं। जी, उनको पता नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स जो बाकी की 22 दवाइयाँ उसमें कितनी जी, जान है, पावरफुल है। जी, अगर आप कोई 2 दवाइयाँ सेलेक्ट करते हैं, या आप कोई 3 दवाइयाँ सेलेक्ट करते हैं, वहाँ 1 दवाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल मैं स्मार्टफ़ोन से देता हूँ जी, कि आप आज स्मार्टफ़ोन अपने हाथ में रखना चाहेंगे जो कि ऑल इन वन होगा। जी, आप चाहेंगे कि उसके अंदर कैमरा भी हो, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा जी, हो, उसके अंदर फ़ास्ट एक्टिविटी हो, और उसके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज़ हो। तो मॉडर्न अप टू डेट हो। जी, तो सिस्टम मॉडर्न अप टू डेट क्रॉस जी ने किया कि आपको कहाँ जहाँ सिंगल मेडिसिन्स यूज़ जी, करनी है, वहाँ पर आप उठाकर एक कंपाउंड रेमेडीज़ दे दीजिए। और ओके, आज मॉडर्न साइंस भी कंपाउंड रेमेडीज़ की तरफ चल पड़ी है, जी, कॉम्बिनेशन चल पड़ी है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आज इसको बहुत अच्छे ऑफ़ तरीके से कोर्स। समझ सकती हैं। नो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने फार्मेसीज़ किया, तो अब 2 ड्रग्स, 3 ड्रग्स यह एक में मिला देते हैं। मिला देते हैं। देखो कितना वो सो कितना, अगर आप 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। नहीं, लेकिन अगर 100 साल से पहले 5,000 साल पहले भारत में रही हैं तो कंपाउंड चलते थे, जी, है जी। ना? सो च्यवनप्राश इज़ मोर देन 50 अरबों से ज़्यादा बन के आज तक चल रहा है। कहने का मतलब ये था कि, लेकिन इसको फिर गलत समझ लिया जाता है कि सिंगल कैपेबल नहीं है। जी, आपको मैं एक फ़ोन दूँगा, आप सिर्फ़ वो डायलिंग प्रोसेस है, रखेंगे आप? नहीं, आज का मॉडर्न युग में कोई रखेगा नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि ये कैमरा इसका इतना अच्छा साफ नहीं है, तो रखेंगे आप? हुँ, तो कहीं न कहीं अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी जी, है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले तो टेस्ट क्रिकेट था 5 डे का, और 5 डे में भी 1 दिन रेस्ट मिलती थी। जी, 5 दिन का गेम होता था, 1 दिन रेस्ट है, जी, 2-3 दिन के बाद। फिर 6 दिन का हो गया वो। अब वो 6 दिन के बाद फिर 1 डे बना, जी, है ना? 1 दिन में खत्म हुआ। अब 20 या आ गया, तो वो भी अब समय नहीं है लोगों के पास। तो आप क्यों सिस्टम के अंदर भी झोला भर के दवाई दे रहे हो? जी, आप क्यों 10-10 दवाइयाँ दे रहे हो? पेशेंट परेशान है। जी, आपको एक सिस्टम उसको 10 दे रहा है, दूसरा सिस्टम भी 10 दे रहा है, तीसरा सिस्टम भी 10 दे रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जी, कि स्पज्रिक इकलौता ऐसा सिस्टम है जो आपको 10 की जगह 1 दवाई देगा। जी, और मैं खुद कहता हूँ कि दवाइयाँ भर के ही सॉल्यूशन नहीं है। अगर जी, दवाइयाँ भर के सॉल्यूशन होता, तो सिस्टम्स क्यों इन्वेंटेड होते? जी, तो यही सब मैटी जी ने परख लिया था। 25 सेंचुरियों से गलती होती आ रही थी, जी, तो उन्होंने रेक्टिफाइड किया। अब वो अधूरा छूट गया, तो उसको आगे पहुँचाने के लिए क्रॉस जी आए। तो कहने का मतलब सविता यही है कि ये सिस्टम को पहली नज़र में, आपको जब भी आपको कुछ सोचना है, तो आपको एक नए सिरे से सोचना चाहिए, जी, है ना? आपको अगर कुछ लिखना है, तो पेपर एकदम साफ होना चाहिए। जी, तो आपका दिमाग भी साफ होना चाहिए। आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदा या मॉडर्न मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में चलेंगे, तो स्पेसिफिक थेरेपी को समझ नहीं पाएँगे। और जी, स्पेसिफिक थेरेपी कैटेगरी है, सिस्टम अलग है। जी, सिस्टम 60 मेडिसिन्स का है, लेकिन आपको उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में रखना पड़ेगा। उसको जी, हर्बलिज़्म, होम्योपैथिक या किसी और साइंस में नहीं रख सकते। तो कहीं न कहीं क्रॉस को ये सारा श्रेय जाता है, ओके, फिलॉसफी को डिफाइन करने का, रस और जी, रक्त को डिफाइन करने का। आप इन्वेंशन सिर्फ़ 2 लाइन में होती है, एक जी, व्यक्ति से होती है। फिर उसके ऊपर करोड़ों लोग काम करके, वो हर आदमी उस पे काम कर रहा है। किसी ने एक इन्वेंशन की, जी, और उसके बाद आज वो घर-घर पहुँची हुई है। जी, तो ऐसे ही मैटेई जी की इन्वेंशन आने वाले, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 115 प्लांट के बाद ये क्यों नहीं और प्लांट हो सकते? जी, इसके अंदर क्यों नहीं और सीरीज़ के अंदर, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एस ग्रुप के अंदर 12 मेडिसिन्स हैं, 13 जी, क्यों नहीं हो सकती? 5 इलेक्ट्रल्स हैं, एनर्जीज़ फ्लूइड्स हैं, वो 6 क्यों नहीं हो सकते साहब? और
आपको जानकारी तो है ही, शायद प्रैक्टिशनर्स को नहीं है। हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिसिटीज़ भी ऑरेंज और पर्पल भी जोड़ा है, जी, ताकि रेनबो बन सके। तो इन्वेंशंस टाइम टू टाइम बढ़ती चली जानी चाहिए बिल्कुल। और वो हम लोग समय आने पर देते हैं, अपडेट करते हैं उसको। जी, जी। जी, जी। नो डेफिनिटली। तो फिर मूविंग ऑन हाँ टू जी। द अदर क्वेश्चन जो हम थोड़ा-सा क्लियर करना चाहते हैं जी, कि ऑब्वियसली काफ़ी प्रैक्टिशनर्स हैं, या होम्योपैथी भी एक साइंस है। जी, जी। तो अब स्पज्रिक वो कहते हैं कि समटाइम्स दिस इज़ लाइक होम्योपैथी। जी, तो जी। डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे सिंपल अगर आप प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो कहीं न कहीं हम लोगों को ये समझाने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये दोनों सिस्टम में मेन क्या है। तो पब्लिक जी, जो है उसको ऐसा लगता है कि ये होम्योपैथिक है। तो वो जी, कहीं न कहीं जब डेफिनिशन देते हैं, आप देखिए आयुर्वेदा का जो प्रैक्टिशनर होगा वो डेफिनिशन देता है जी, कि हम लोग लाइफ कल्चर हैं, बहुत पुराने हैं। जी, और ये एक आहार विद्या है ना? और हम प्रकृति के साथ मिलके चलते हैं और आपकी हैबिट्स को चेंज करते हैं, आहार को चेंज करते हैं। आप होम्योपैथी की बात करते हैं तो वो लॉ ऑफ सिमिलर को लेके चलते हैं। जी, हालाँकि लॉ ऑफ सिमिलर को वो साइंटिफिक नहीं है जो हनीमैन के हिसाब से, कि जी, कोई भी पौधा आपको बीमार ही करेगा, ऐसा हेल्दी सब्जेक्ट्स वो करते हैं, वो है नहीं। जी, मैटी जी ने उसको समझा कि नहीं, वो उन्होंने फिलॉसफी लॉ ऑफ सिमिलर की अलग दी। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो एक प्रश्न के अंदर एक चीज़ आई कि आपने बोला कि वो दोनों समझ लेते हैं, जी, वो प्रैक्टिशनर कहीं न कहीं समझा नहीं पा रहा। ओके, उसको ये समझाना पड़ेगा कि जैसे कि मैं आपको कहूँ कि सामने से देख के ही पता लगता है जी, कि जो ये सिस्टम है सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 दवाइयाँ। अगर जी, आप दूसरे सिस्टम की बात करें तो 900 दवाइयाँ हैं, 5000 दवाइयाँ हैं। ये सिस्टम 60 दवाइयों पे चल रहा जी, है और 115 दवाइयों पर चल रहा है और ऑर्गन बेस्ड चल रहा है। तो डाइल्यूशन पद्धति हमें चिकित्सक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो डिफाइन करें एक सिर्फ़ एक बात बोलें कि जी, ये होम्योपैथिक नहीं है और ये आयुर्वेदा नहीं, ओके, ये हर्बल नहीं। जी, ये एक फिलॉसफी है, 5000 साल पुरानी फिलॉसफी स्पजरिक एल्काइमी की बेस के ऊपर हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जी, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया जाता है जी, और ये होम्योपैथिक तो कतई नहीं है। इसको होम्योपैथी के साथ जोड़ना जी, और होम्योपैथी के साथ लुक लाइक लगना। अब जी, आप एक बताओ 2 आदमी एक तरह से लगते हैं तो कई बार वो एक नहीं हो सकते ना। नहीं डिफरेंसेस हैं, है ना? और कई बार तो चलता है ना कि आप तो उसकी तरह लगते हो जी, लेकिन असली में तो दोनों की एबिलिटी कुछ डिफरेंट है ना। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे सिस्टम ये दोनों डिफरेंट हैं और उसके अंदर नेचर्स की दवाइयाँ अब नेचुरल मेडिसिन्स के ऊपर बात करूँ मैं। जी, आप समझते हैं कि आयुर्वेदा नेचुरल है? अगर आप वेजिटेरियन पीटा जो ऑर्गनाइज़ेशन है उसकी जी, अगर डेफिनिशन पढ़ेंगे फ़िल्में देखी हैं आपने? जी, जी, आता है कि हमने किसी भी पशु को हार्म हार्म नहीं नहीं किया, किया। जी, आप मुझे बताओ कि अगर आपको आयुर्वेदा के अंदर कोई दवाई बनानी है डियर या हिरन के सींग से जी, जो हॉर्न होता है ओके, हड्डी से दवाई बनानी जी, है या हाथी की हड्डी से दवाई बनानी है, तो जी, उसको कम से कम आपको पहले हाथी चाहिए ना, जी, तो उसको काबू करना, उसको कहीं न कहीं तो आपको उसको फ़ोर्सफुली करना पड़ेगा। जी, अब नेचर ने दे रखे हैं। मैटी जी ने प्लांट्स दे रखे हैं। जी, होम्योपैथी के अंदर तो एनिमल्स की एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, ओके, उसका जी, पार्ट लेके निकाला जाता है। जी, जी, लेकिन मैटी जी ने ये नहीं किया, रॉस ने ये नहीं किया, प्लांट से भी है। अब वो सर्कुलेशन वो पावरफुल मेडिसिन है। जी, अगर आप होम्योपैथी की लैक्सिस जो है, जो कि एक वेनम जो स्नेक होता है, उसका जी, जो ज़हर इकट्ठा करके दवाई बनाई जाती है और वो ओके, सर्कुलेशन पे काम करती है। जी, लेकिन आप उससे पावरफुल दवाई एविना ए1 वो भी उससे नेचुरल, वो नेचुरल प्लांट से बनी है जी, और एविना का नाम ओट हम सब जानते हैं, है ना? बिल तो वो कॉर्न्स जो हैं, वो जो हर्ब है उसमें अब वो सिंगल नहीं है, जी, उसके अंदर 5-6 पौधे हैं, तो जी, एविना बनी। एविना सर्कुलेशन के नंबर और एक ही दवाई सर्कुलेशन विदिन मिनट्स स्टिमुलेट कर देगी, बढ़ा देगी और जी, डाइल्यूटेड करने पर उसको कम कर देगी। तो ये पावर आपके प्रैक्टिशनर आपकी दवाई आपके घर में पड़ी है। जी, आप बाहर ढूँढ रहे आप बाहर ढूँढ रहे हैं कि कौन-सी दवाई बेस्ट होगी सर्कुलेशन में, आपके शेल्फ में पड़ी है। एविना आप दो, तुरंत जी, आपका बीपी हाई कर देगी वो और जी, तुरंत पानी में दो और उसका डी8 दो, डी12 दो, वो डाइल्यूट कर देगी। डिफरेंट हुआ? डिफरेंट हो गया।
जी, ये पावर आपके हाथ में है प्रैक्टिशनर की, वो यूज़ ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र घर में पड़े हैं जी, और बाहर ढूँढ रहे हैं। हम भगवान बाहर ढूँढ रहे हैं, वो अंदर ही बैठा है। सो ये पावरफुल सिस्टम, कोई भी दवाई, वर्ल्ड आज इतना मॉडर्न हो गया है, साइंस में उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि कोई जी, ऐसी दवाई है जो स्ट्रॉन्ग डोजेज़ के अंदर स्टिमुलेट कर दे सर्कुलेशन जी, और लाइट डोज़ के अंदर डाइल्यूटेड के अंदर उस वही पानी के अंदर लेने से वो डाइल्यूट कर दे? कोई जी, सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। और ये सिस्टम 100 साल से बता रहा है, 150 साल से कर रहा है और आज भी कर रहे हैं। जी, प्रैक्टिशनर्स इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन क्या वो बात कन्वे हुई पेशेंट तक? क्या मरीज तक वो बात पहुँची? जी, नहीं, वो उसको होम्योपैथिक समझ रहा है, वो हर्बल समझ रहा है, वो वेजिटेरियन पहले कह रहा है, कोई जी, कुछ आके कह रहा है, कोई कुछ आके कह रहा है और फिर हम क्या कहते हैं, अरे हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्यों? उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमने अपने को नहीं पहचाना। जी, हमने अब एज़ ए अपनी प्रैक्टिशनर पावर को नहीं पहचाना, जी, तो बिल्कुल पेशेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपको 10 दवाइयों की जगह 1 दवाइयों से काम चलेगा। पेशेंट अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल, पेशेंट आएगा कि ये जो चिकित्सक है, ये 10 दवाइयाँ नहीं देता, 1-2 दवाई देता है जी, और रूट कॉज़ पे जाता है और किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, आपको पता है यूके, यूरोप के अंदर हमको कोई इक्विपमेंट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर जो भी चिकित्सक बनता है इस कंट्री के अंदर, जो भी, चाहे वो एलोपैथिक है या वो आयुर्वेदा है, या आयुर्वेदा बहुत कम है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम होम्योपैथिक यहाँ पर है, या हम लोग सर्जरी कह लीजिए, वो प्योरिस्ट निकलते हैं। क्यों? जी, क्योंकि अपनी-अपनी पैथी के अंदर बहुत डिफाइन तरीके से वो काम कर रहे हैं। जी, लेकिन आप, एक चीज़ मैं यहाँ बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर एक दवाई को एक सेम पौधे को अलग-अलग तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक साइंस के अंदर कैसे डाल सकते हो आप? जी, अगर आपका एकोनाइट आयुर्वेदा के अंदर किसी और तरीके से यूज़ करता है उसको और होम्योपैथी के अंदर किसी और तरीके से यूज़ करता है, तो स्पज्रिक भी पढ़ो ना। जी, स्पज्रिक का वो किसी और थेरेप्यूटिक वैल्यू को कवर कर रहा है। जी, तो फिर आप एक साइंस कैसे हो गई? जी, उसका बनाने का ढंग अलग, तो वो एक साइंस कैसे हो गई? तो कितने ही सवाल हैं, इसके लिए मुझे डेडिकेशन ये देना है कि स्पज्रिक जो प्रैक्टिशनर हैं, जो मैटी के फॉलोवर हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको ये दायित्व उठाना पड़ेगा कि ये सिस्टम जन-जन तक पहुँचाने के लिए आपको बताना पड़ेगा ये सिस्टम अलग है जी, और बिल्कुल, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये दवाइयाँ ऐसे बनती हैं और ये काम करती हैं। बिल्कुल, बाकी तो रेस्ट वो पेशेंट कुछ समझ रहा है, वो खुद जी, कह देगा कि मैंने ये सारे सिस्टम की दवाइयाँ खाई थी, आपकी दवाइयाँ खा के मैं बिल्कुल अलग फ़ील कर रहा हूँ। जी, तो इस डेफ़िनेटली। तरह से इस बात पे समझना पड़ेगा। तो यहीं पर ही एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अभी हमने जैसे बात आपने क्लियर की जी, कि इससे डिफरेंट है। जी, तो प्रैक्टिशनर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी, तो अब मैं सवाल लेकर आना चाहती हूँ डाइल्यूशंस के ऊपर जी, जी, कि स्पिरिट के अंदर क्या डाइल्यूशंस है, कौन से डाइल्यूशंस हैं और बिल्कुल। क्या डिफरेंस है अदर सिस्टम्स के डाइल्यूशन से? इसमें आपने ये बहुत बारीकी वाला सवाल उठाया है, जी, ये जनता या इसको आम पब्लिक को समझने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जी, उनको इनसे कोई मतलब भी नहीं है, उनको ठीक होने से मतलब है। अब ये दायित्व आता है चिकित्सक के ऊपर। प्रैक्टिशनर्स के लिए। प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, आपको सबसे पहले देखिए कि ये सिमिलरिटी लग रही है आपको। जी, आपको सिमिलरिटी लग रही है कि होम्योपैथी का, और यही कन्फ्यूज़न हिस्टोरियन ने कर दी। जी, लेकिन अगर आप होम्योपैथी को देखेंगे, डीपली जाएँगे तो 2 तरह के डाइल्यूशंस हैं। ओके, एक है पोटेंसी स्केल्स जी, और एक है डाइल्यूशन। सो इसको समझने के लिए एक है डी से डोनेट करते हैं ओके, और एक है एक्स से डोनेट करते हैं और जी, एक है सी से डोनेट करते हैं। तो डी और एक्स एक हो गया, जी, आप उसको एक तरफ रख सकते हैं लेकिन अलग है। लेकिन सी वाले अलग हो गए। जी, तो आप इसको समझने के लिए मेरी पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। जी, होम्योपैथी के अंदर पोटेंसीज़ यूज़ की जाती है। ओके, पोटेंसीज़ अपोजिट स्केल्स पे काम नहीं करती। जी, डाइल्यूशंस अपोजिट स्केल्स पे काम करता है। ओके, साइंटिफिक है ये। जी, ये जो पोटेंसीज़ है वो एनर्जेटिक बेस पे डाइल्यूटेड होती है तो वो एनर्जेटिक बेस पे काम करती है। जी, जो डाइल्यूशंस हैं, वो ज़्यादा डाइल्यूट होने पर मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल जब तक मिलेगा तब तक की उसी दायरे में रहेगी। until molecule is present. 24x जी, या उसको D12 कह सकते हो आप। जी, वहाँ तक वो प्रेज़ेंट रहता है। ओके, देखो मैथेई और क्रॉस कितने एडवांस थे। जी, उन्होंने मैटी जी की एक फिलॉसफी थी, वो बुक्स में लिखा है कि बियॉन्ड द लिमिट नहीं बनाने चाहिए डाइल्यूशन, वो वाटर है। जी, 150 साल पहले लिख दिया उन्होंने अपनी बुक में। अगर हम उनका होली ग्रंथ माने, जैसे हनीमैन का माना जाता है ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी, जी, हमारा जो न्यू मेडिकल सिस्टम में साफ लिखा उन्होंने, बियॉन्ड द
डाइल्यूशन करना, यानी कि बियॉन्ड द मतलब अननेसेसरी डाइल्यूशंस करना। जी और आप एक बात देखिए कि अगर हम होम्योपैथी को मानते भी हैं, तो जी आपने कभी देखा है कि होम्योपैथ वाला 30C लेके 31C दे रहा है? जी आपने देखा है कभी? नहीं नहीं देखेंगे। नहीं आपने 30C लिखा और 30C ही दे रहा है वो जी ग्लोब्यूल में दे रहा है या आपके लिक्विड में फॉर्म में दे रहा है? जी आपने कभी देखा कि 200C है, जी लेकिन वो 201 बना रहा है? नहीं हमारे इस सिस्टम को कोई समझ ही नहीं पाया। जी अगर आपको मैं कहूँ कि चलो आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास एक समय है कि आपको डाइल्यूट कर लीजिए। जी एक होम्योपैथ क्या वो 30C लाकर डाइल्यूटेड करता है? जी या वो मदर टिंचर लाके डाइल्यूटेड करता है? क्या वो डिस्टिल वाटर खरीद के और अल्कोहल खरीद के अपनी क्लिनिक के अंदर डाइल्यूट करता है? बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। स्पजरिक आयुर्वेदा के लोग नहीं मिलेंगे। जो कंपनीज़ दे रही हैं, उसी को अपनी प्रैक्टिस के अंदर आगे-पीछे करके दे रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं। लेकिन कभी भी खुद पोटेंसीज़ नहीं बना रहे। और हमारे चिकित्सकों की सबसे बड़ी कमी ये रही कि जी घर-घर पर ही, अपनी क्लिनिक्स पर ही डाइल्यूशंस बना रहे। वो करें या ना करें वो, लेकिन ये राइट सिस्टम नहीं है। नॉट अ प्रोफेशनल नॉट अ प्रोफेशनल। या और ये बात पेशेंट्स को नहीं पता। जी ये बात पेशेंट्स को तो दवाई भर के दे दी आपने। जी फिर आपको इकोनॉमिकल होना चाहिए था, आप एक्सपेंसिव हो रहे हो। हुँ, आपकी आत्मा जानती है कि आपने उसके अंदर मिला रखा है, फिर भी पैसे पूरे ले रहे हो। जी तो बहुत बातें हैं, लेकिन हम लोग एपिसोड में मुझे लगता है कइयों को शायद वो पर्सनल ना लेके जाएँ, इसलिए मैं जी कभी-कभी कहता हूँ कि मेरा मूल सिद्धांत ये है कि हमें फॉलो क्या करना है। जी फॉलो ये करना है कि हमको ये देखना है कि D4 क्या करता है जी और वो पानी में मिलाकर जब दिया जाता है, पेशेंट पानी लेके आएगा, उसके अंदर 1 ड्रॉप डालेगा। जी लेकिन अब हमने न्यू रिसर्च करके D4, D8, D12 बना दिया 25 साल बाद, जी जिसकी कमी थी। अब मैटी जी ने इसको अपडेट कहते हैं। मैटी जी ने एक मेडिसिन्स को, एक गोली को 1 गिलास में डाला, फर्स्ट डाइल्यूशन हुआ। जी सेकंड गिलास में डाला, सेकंड डाइल्यूशन हुआ। जी थर्ड गिलास में डाला, थर्ड डाइल्यूशन हुआ। अब दोनों के अंदर जो रेशो है, जी बहुत है। फर्स्ट ग्लास के अंदर कम से कम वो 250 एमएल पानी पड़ा हुआ है और दूसरे के अंदर उसी से डाला तो 250, तो आप रेशो देखोगे 110 की नहीं रही, जी 147 की नहीं रही, काफ़ी रही। जी तो वो भी एक काम कर सकते थे कि 1 ड्रॉप को आधे ग्लास में डाला जी और फिर दूसरे को बड़े में डाला और तीसरे को और बड़े में डाला, इक्वल है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही D4 से चल के D8 तक लेके गए हम जी और D8 एक पोटेंसी बनी, डाइल्यूशन बना। फिर D8 से हम लेके चल के गए D12 पर, जी तो वो D12 बना। अब आपके पास 3 ही डाइल्यूशन है। जी जहाँ पर हाइपर है वहाँ D12 दे दो और जहाँ पर आपको हाइपो है वहाँ पर D4 दे दो जी और जब वो दोनों को न्यूट्रल करोगे तो D8 आएगा, यानी कि पेशेंट एकदम बैलेंस हो जाएगा। अरे वो एग्रावेट कर रहा है तो D8 पिलाओ, वो एग्रावेट कर रहा है तो D8 पिलाओ। जी तो कहने का मतलब ये था कि पोटेंसी स्केल्स होम्योपैथिक में भी चलता है, लेकिन वो होम्योपैथिक नहीं चल पा रहा। जी होम्योपैथिक वाले भी नहीं कर रहे। जी वो अब तीसरी बात आई कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 गिलास बनाए। जी आपने एक दूध लिया, उसके अंदर पानी डाल के वो डाइल्यूटेड दूध किया, तो आपको थेरेप्यूटिक वैल्यू तो डाइल्यूटेड दूध की अलग होगी और प्योर दूध की अलग होगी ना? जी आप राइविना का ले लीजिए, आप क्रूड फॉर्म का ले लीजिए, तो ये डिफरेंट है सिस्टम। जी इसके साथ अन्याय हुआ है सिस्टम के साथ। जी आज भी चल रहा है। ये बात कहीं बंद नहीं होगी इटली में, उसके बाद भी चल रहा है। जी वो फिलॉसफी चल रही है, वो प्रिंसिपल चल रहे हैं। वो फाउंडर आके सिर्फ समझाता है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है, उसके बाद उसके ऊपर इमारतें खड़ी होती हैं, जी किसी भी इन्वेंशन की बात करो। तो कहीं न कहीं इस सिस्टम को प्रैक्टिशनर समझ नहीं पाए और जहाँ यूरोप में समझे, उसको पार्ट ऑफ द होम्योपैथी समझ लिया। जी वहाँ पर पोटेंसीज़ नहीं बन रही, वहाँ पे जी डाइल्यूशंस नहीं बन रहे, वहाँ पर सटीक 2 ही हैं। आपका D4 और ज़्यादा से ज़्यादा D12, जिसको हमने चेंज कर दिया। हमने इसको D4 D8 D12 पे लेके आए। आप मुझे बताइए कि किस तरह से 2 डाइल्यूशंस एक तरह से कैसे काम करेंगे? जैसे कि आप D4 है, जी तो D5 आपको सेम चीज़ें ही तो कवर करेगा वो। जी
आप फिजिक्स को अगर समझते हैं, बिल्कुल। 2 इक्वल क्वांटिटी इंक्रीज ईच अदर। जब जी, 2 फोर्स आपस में टकराती हैं, तो एक बहुत बड़ी फोर्स क्रिएट होती है। जी, अगर अपोजिट टकराएँगी तो नहीं होगा। ये फिजिक्स आप इसको डीपली जाओगे, जी, तो मेटाई फिजिक्स आपको मैथमेटिक्स भी था वो। उसने इसको समझा कि 2 अपोजिट टकराने से फोर्स ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि 2 सिंगल, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो गरम चीज़ खा ले, जी, तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा ना, आयुर्वेदा ने दिया है, फर्स्ट सिस्टम ने। बिल्कुल। आपको गर्मी लग रही है और हीटर के पास बैठ जाओ आप, जी, क्या होगा? टू मच। तो गर्मी और लगेगी, हीटर के पास बैठोगे, आग के जी, पास बैठोगे, तो क्या हुआ, आप बढ़ जाओगे ना, 2 सेम क्वालिटीज़ मिल रही हैं। जी, अब क्या करना पड़ेगा, आपको गर्मी लग रही है, ठंड के पास जाना पड़ेगा। जी, आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो गर्म चीज़ें हटानी पड़ेगी। ये आयुर्वेदा कहती है, बिल्कुल। फिलॉसफी है। होम्योपैथी का तो दूर-दूर लेना नहीं इससे, जी, दूर-दूर तक लेना-देना नहीं। इसलिए आयुर्वेदा साइंटिफिक सिस्टम फर्स्ट सिस्टम ऑफ द अर्थ माना जाता है, लेकिन वो भी मिक्स हो गया। जी, कहीं न कहीं उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ आ गई, है ना? तो अब स्पज्रिक जो हमारा जो मेटई का सिस्टम है 60 जी, दवाइयों का, अगर आप देखिए कि हाइपर होगा तो D4 दे देंगे तो बढ़ जाएगा, D5 देंगे तो बढ़ेगा, जी, D6 देगा बढ़ेगा, तो D7 देंगे तो बढ़ेगा। जी, कब जाके कौन से रेशो पे आके कंप्यूटराइज्ड हमने इसको एनालाइज़ किया है, जी, D8 पे आके वो नीचे आएगा, ओके। फिर D9 पे वो सेम रहेगा, जी, D10 पे सेम रहेगा, D10 से वो स्टार्ट होगा और चेंज होना, जी, लो आना, फिर D11, D12 तक आते-आते वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके। अब सब कहेंगे D14 कर देते हैं, जी, D15 का बनाते रहो फिर। अगर आपको बनाना है तो बनाते चलते चले जाओ, लेकिन जी, खत्म कहाँ करोगे आप? एंडलेस हो जाएगा फिर। बिल्कुल। फिर तो होम्योपैथी की तरह कोयले से भी दवाई बन रही है, डस्ट से भी बन रही है, कोरोना का भी लेके बना दिया, बनाते रहो फिर आप। जी, आपका वो एंडिंग नहीं आएगा, आप 1 एम पे 50 एम चल पड़ा है, ऑफ कोर्स काफ़ी, कहाँ खत्म काफ़ी करोगे चल आप? गया। पेशेंट कन्फ्यूज़ है। फिर जी, खुद प्रैक्टिशनर होम्योपैथ का कन्फ्यूज़ हो गया। जी, वो कह रहा है रिपॉजिटरी के अंदर बनाया, 4 दवाइयाँ आ रही हैं, अब 4 में से 1 चूज़ करनी है। अब जी, डोज़ कौन-सी चूज़ करोगे? एक कह रहा है इसको 200 सी दे दो, एक कह रहा है 50 एम दे दो। जी, कन्फ्यूज़न। सिस्टम कितना अच्छा है, मेटई की सोच देखो, कम सिस्टम में कर दिया, आप दे दिया। तो D4 की जो थेरेप्यूटिक वैल्यू होगी, D5 की भी सेम होगी, जी, चेंजेज़ नहीं आएँगे। और जी, फिर आप फार्मेसीज़ जो है ही नहीं, वो प्रैक्टिशनर को हर्बलिज़्म एक एक्सट्रैक्ट दे रही है और जी, वो है। ये समझने आज डेडिकेट कर रहे हैं हम। हम पुण्य तिथि पर, सौवीं पुण्य तिथि पर क्रॉस के हम जागरूक करना चाहते हैं प्रैक्टिशनर्स को, जी, कि ये काम आप मत कीजिए, ताकि इसकी एक थ्योरी बन सके, जी, एक प्रिंसिपल बन सके, एक फिलॉसफी बन सके, हिस्टोरियन भी समझ सकें और पीछे जाके मुड़ के देखें, तो कहीं भी 100 साल से आप एक कंपनी को तो मानते हो। जी, हमारी हमको कहते हो कि आप लेके आ रहे हो, उस कंपनी की आप चीज़ें मान रहे हो, जो भी अब वो आपको पूरा अच्छे तरीके से उसका भी ज्ञान नहीं। जी, लेकिन जब हमने उसको एक साइंटिफिक दृष्टि से रखा, तो कहीं न कहीं सविता जी, डाइल्यूशन के ऊपर आपका ये सवाल बहुत गंभीर है जी, और मैं नहीं चाहता कि ये और ज़्यादा एपिसोड आपका, क्योंकि हम लोग को ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पब्लिक को इन चीज़ों से, डाइल्यूशंस के ऊपर इतनी ऑफ समझ नहीं है। कोर्स। चिकित्सकों को डेडिकेट करने का मतलब ये है कि वो अननेसेसरीज़ डाइल्यूशंस बनाना बंद करें। नहीं तो जी, होम्योपैथिक में बन रहे हैं, आप भी बनाते रहो। जी, बिल्कुल। सिस्टम की फिलॉसफी मेटेज के साथ नहीं जा पाएगी, जी, क्रॉस के साथ नहीं मैच कर पाएगी। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने वो गिलास सिस्टम्स को, जी, पहला जो गिलास है वो D4 को डोनेट किया, जी, दूसरा जो गिलास है सेकंड डाइल्यूशन वो D8 को, और जो तीसरा गिलास बना, जो थर्ड डाइल्यूशन बना, वो D12 है। जी, अब प्रैक्टिशनर को इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा रिज़ल्ट आता है और मिरेकल आते हैं जी, और जी, मिरेकल्स देखते हैं, जादू की दवाइयाँ बनती हैं बिल्कुल। और मिनट्स में रिजल्ट्स आते हैं। जी, जी, तो आई थिंक ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो बहुत ही अच्छा किया आपने, कि ये थोड़ा-सा हमारे खासकर प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो इसी सवाल के अंदर मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि अब आप एक बीमारी का एग्ज़ाम्पल लेकर हमको हुँ, समझाओ, खासकर हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं यही सोच रहा था कि अगर हम कोई बीमारी लेके जी, उनको समझाते हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी बीमारी लीजिए।
जी, आप हम 1-2 बीमारियों पर चर्चा करते हैं कि प्रैक्टिशनर आम तौर से समझ सकें। अगर आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है, जी, आज स्ट्रेस को ले लेते हैं, जी, इससे फ़ायदा होगा आम पब्लिक को भी जी, कि स्ट्रेस बहुत है और डिप्रेशन बहुत है। जी, मूड स्विंग करते रहते हैं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि पुराने ज़माने में ये कहा जाता था पेट सारी बीमारियों की जड़ है, पेट। जी, आपका आहार सारी बीमारी का, आज आपकी सोच, आपका दिमाग सारी बीमारियों की जड़ है। एक जी, छोटे से बच्चे को टेंशन हो रखी जी, है ना? आप कुछ भी करते हैं स्ट्रेस हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बीमारी को समझिए। अब आप मेडिकल साइंस क्या कहती है, जी, वो डिप्रेशन पेशेंट होगा, आप सबसे पहले एंग्ज़ियस होते हो, एंग्ज़ायटी है, जी, डिप्रेशन है, हाइपर है। बिल्कुल, आप एक डिप्रेशन के पेशेंट को देखिए, या तो वो बहुत हाइपर होगा, जी, मैनिक स्टेज पे चला जाएगा, है ना? एग्रेसिव होगा, जी, या वो बहुत हाइपो पे चला जाएगा, अच्छा, सब कुछ छोड़ देगा, ठीक, बेड पे पड़ा रहेगा, दुनियादारी से अपना पूरा जो कनेक्शन तोड़ लेगा। जी, क्या मिला आपको? बीच वाला तो स्वस्थ है, जी, नेचुरल है, बैलेंस है। अब सारे सिस्टम कह रहे हैं, सारे सिस्टम कहते हैं बैलेंस करते हैं, आयुर्वेदा कहते हैं बैलेंस करते हैं। कब? कैसे करते हो आप? होम्योपैथी कहती है बैलेंस करते हैं, कैसे करते हो आप? जी, स्पज्जरी कहती है बैलेंस करते, दिखाती है। जी, कैसे? हाइपर के लिए अलग डोज़ है, सेम, और डायल्यूटेड पद्धति है, सेम मेडिसिन, जी, और हाइपो के लिए जो सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठ गया है, उसको पावर देने के लिए, स्टिमुलेट देने के लिए अलग डोज़ है। 2 ही डोज़ हो गई। तो अब इसको समझते हैं कि एक पेशेंट हाइपर है, तो आपने F1 उठाई, जी, अब उसको आप D12 दीजिए। जी, अगर आपके पास D12 नहीं है, तो D4 को 1 बूंद को 1 गिलास पानी में दीजिए, जी, वो काम होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि पानी वो लेके आएगा, जी, आप नहीं मिला के दोगे, फिर जी, चेंज हो गया। जी, अगर दूध वाला आपको पानी मिला के दे तो चलेगा, आप जी, मिला लो जितना मर्ज़ी, जी, आपको प्योर दूध दे गया वो, आप क्या कर रहे हो पेशेंट के साथ? आप दूध वाले को तो डाँट रहे हो, और जी, दूध वाला तेरा पतला लग रहा है, लेकिन आप अपने पेशेंट्स को पतला वाला दूध दे रहे हो। जी, तो सविता जी, कहने का मतलब ये है कि समझ जाओगे कि आप जो प्रैक्टिशनर ऐसा करते हैं। मैं बिल्कुल, सबकी बात नहीं कर रहा, जी, लेकिन मोस्टली प्रैक्टिशनर ये करते हैं। तो हमारा बैक टू द क्वेश्चन आ गए कि डिप्रेशन के अंदर 2 तरह के पेशेंट हैं, और जी, इसको मॉडर्न साइंस प्रूव करती है। जी, एक हाइपर है, एक हाइपो, हाइपो है। अब उसके अंदर आपने हाइपर वाले को D12 दे दिया और वो काम हो गया। जी, अब जो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है, जिसकी एनर्जी, एओर्टिक फोर्स बिल्कुल डाउन है, उसको जी, आप D4 दे दीजिए। वो बिल्कुल तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, एकदम एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। जी, तो क्या हुआ? अब आप मुझे दूसरी सिस्टम्स के अंदर ऐसी कोई दवाई बताइए। नहीं हो तो सकता, पेशेंट को ये समझाओगे तो पता चलेगा। जी, अब वो आपका दीवाना हो जाएगा, फिर आपके प्रैक्टिशनर इस साइंस के पीछे घूमेगा, फिर वो आपकी आवाज़ बनेगा। जी, लेकिन आपने उसको हर्बल का टैग लगा दिया, आपने होम्योपैथी का टैग लगाया, वो हर्बल का और टैग लेके घूमेगा। जी, हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। 100 साल से एक दवाई चल रही है, और आप मैं एक तो ये पूछता हूँ कि हमारी सारी दवाइयाँ किसी भी होम्योपैथ से पूछ लो आप, जी, कहते हैं होम्योपैथी का पार्ट है। तो मैं सबको एक चैलेंज देता हूँ। जी, मैं कहता हूँ कि किसी भी होम्योपैथ को पूछो कि एस्पिरिन क्या है? वो कहेगा हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है। मैंने जी, पूछा है यहाँ यूरोप में, जी, सब मुझे बोलते हैं कि आप होम्योपैथी को अपने सिस्टम में ये होम्योपैथी है, तो मैंने बोला चलो होम्योपैथ से सर्वे करते हैं। जी, आजकल सर्वे करते हैं ना, हर चीज़ में सर्वे चल रहा है, तो हमारे सिस्टम में भी करवाओ ना आप। बिल्कुल, आप होम्योपैथ कहने वाले ये जी, कहते हैं जी होम्योपैथ का सिस्टम है, जी, और फार्माकोपिया में लिखा है जर्मन का देते हैं, और वो जो कंपनी चल रही है वो होम्योपैथी की है। तो चलो सर्वे करते हैं। किसी भी होम्योपैथ से पूछो आप कि इज़ इट एस1 का सुना है आपने? जी, आपने विस्कम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी सुनी है? वो कहेगा ये क्या बला होती है? जी, तो पहले ही आयुर्वेदा को फ़ोन करो आप, अरवल को। वो कहेगा नहीं, तो सिस्टम अलग हो गया। जी, तो अब हम दोबारा से डिप्रेशन की बात करते हैं जी। अब आप दूसरा कोई ले लेते हैं, जिसके अंदर लो एनर्जी फ़ील कर रहा जी, है, एक हाई एनर्जी फ़ील कर रहा है, जी, हाइपर है पेशेंट, नींद नहीं आ रही उसको। एक सोता ही रहता है, जी, सोता ही रहता है। जी, उसको कुछ भी बोलो सोता है, वो जी उसका दिल है वो सो रहा है, जी, लेज़ी है। अब दूसरा, वो सो ही नहीं रहा, उसको नींद ही नहीं आ रही, वो कह रहा है ये भी कर लूँ, वो दिमाग चल रहा है। जी, अब आप उसको कैसे काम करोगे? ब्लैक एंड व्हाइट, आप उसको हाइपर में दोगे कि लोअर में दोगे? फिर क्वेश्चन आ गए, साइंस कह रही है हाँ, इसके अंदर एनर्जी नहीं है, मॉडर्न जी, साइंस क्लियर करिए, 2 ही होते हैं, तीसरा होता है बैलेंस होता है वो। जी, ना जो ज़्यादा हाइपर होता है, ना जो
कम लेज़ी होता है और जो सोता ढंग से है, वो बैलेंस में आएगा ना, हेल्दी हुआ। जी, कोई साइंस प्रूव कर रही है, थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम है। तो कहीं न कहीं जब हम उनको हमारी दवाई का D12 देंगे हाइपर पेशेंट को, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नींद नहीं आ रही तो उसको नींद आने लग जाएगी और जी, जिसको ज़्यादा आ रही है, उसको D4 दे दो, जी, मेक सेंस। तो वो बढ़ जाएगा। तो हम भी तो करते हैं, अरे खाया पिया करो, पहलवान क्या करते हैं? अरे तू खाया पिया कर, तब लगेगा। तो जी, क्या मतलब एनर्जी ले, तब लगेगा ना। जी, और फिर अगर मोटा आदमी को क्या कहते हैं? खाया पिया मत कर, कम खाया कर। जी, तो 2 चीज़ें, पतले को हम क्या बोल रहे हैं कि खाया पिया करो और जी, मोटापे को हम क्या कैसे कम कंट्रोल करते हैं कि कम खाया कर। जी, तो क्या हुआ? 2 ही आए ना जी, 2 तरीके। और बैलेंसिंग वाला हुआ। तो D4, D12 2 ही तरीके हुए, D8 बैलेंसिंग हुआ। जी, बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। तो बिल्कुल। हमें क्या करना अब होता क्या है कि दूसरी साइंस वाले फार्मेसी देते हैं दवाइयाँ, वो दे रहे हैं उनको। जी, हमारे में क्या हो रहा है चलो D4 को D6 बना देते हैं, जी, चलो D6 को D7 बना देते हैं, D8 हम लोगों ने किया, फिर ऐसे ही वो बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा जी, और वो पेशेंट जो है, आप ट्रायल एंड एरर्स कर रहे हो। जी, आप सिस्टम के लिए न्यू जनरेशन के लिए कुछ नहीं दे रही, आपकी आत्मा भी जानती है। जी, आपने खुद ही उसको मिक्स करके दे रहे हो, उसकी थ्योरी कोई बुक में नहीं लिखी। जी, आप खुद ने घर में बना रखी है, तो घर के अंदर तो सब शेयर हो जाएँगे, वो जी, हमने कहावत सुनी हुई है। वो साइंटिफिक दादी माँ के नुस्खे ज़्यादा बेटर काम करते हैं कई बार, जी, डॉक्टर एक्सपर्ट्स की बजाय। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? इस फिलॉसफी को मानना पड़ेगा। सविता जी, स्पजरी की एक फिलॉसफी है, उसका एक सिस्टम है 60 दवाइयाँ, वो 60 दवाइयाँ अनुरूप 60 मेडिसिन्स स्पजरी की दवाइयों से बनी होनी चाहिए। जी, D4 उसका फॉर्म होना चाहिए और उसको किस कैटेगरी में क्या कॉज़ है, रस, रक्त और नर्वस सिस्टम उसका अफेक्टेड है, उसके हिसाब से देना चाहिए। और कोई भी बीमारी लीजिए, 700 जी, बीमारियों पे हमने चैलेंज किया। बिल्कुल। आप 700 कितनी भी बीमारी, मैं तो और की बीमारियों पे भी बता सकता हूँ आपको। जी, लेकिन मोटे तौर पे ये 2 ही आएँगी। लेकिन उसके अंदर ना तो D5, D6, D7, D8 उसके बाद 9, 10 तो आप सीधा 2 पे आएगी, हाइपर लोअर। और ये प्रैक्टिशनर जिस दिन कर पाएँगे, ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चमकने लग जाएगा, जी, जैसे कि ये तो यूरोप में हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सक को इस सिस्टम को समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक वो इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, तो मेरी सबसे आग्रह यही है, सबसे एक ही मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिस्टम को समझिए और इस सिस्टम को हमने यूके, यूरोप पे इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव किया है और बिल्कुल, जी, साइंटिफिक तरीके से चल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ चिकित्सक इस बात को नहीं समझ पाए। 115 प्लांट्स ना होने के बावजूद भी आप सब्स्टिट्यूट दे रहे हो जी, या कहीं न कहीं इसको बहुत डीपर अगर हम डेडिकेट करते रहेंगे, जी, जी, ये बिल्कुल। एपिसोड पे डेडिकेट करते रहेंगे 2 डिफरेंट प्लांट की थेराप्यूटिक वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। जी, बिल्कुल, वो सिनोनिम आप अगर आप देखें तो वो बात ही बदल जाएगी, वो जी, ढंग ही बदल जाएगा अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ओरिजिनल प्लांट है, उसकी थेराप्यूटिक अलग होगी, जो जी, सब्स्टिट्यूट है, उसकी अलग होगी और जब वो मिक्सचर बनेगा तो वो अलग बनेगा। तो बिल्कुल, इसलिए जब आप सिंगल दवाई दोगे तो उसकी थेराप्यूटिक अलग होगी, ये गलती करते हैं। जी, हम लोगों को सिंगल नहीं समझना। जी, कॉम्प्लेक्स में उस दवाई के अंदर 8 पौधे पड़े हैं, 9 कोई भी दवाइयाँ जी, S1 के अंदर 9 पौधे पड़े हैं, तो वो मिलकर काम कर रहे हैं, जी, इंडिविजुअल नहीं कर रहे। आप समझा सकते हो, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज हमारे चिकित्सक पढ़ा भी ऐसे रहे हैं जी, कि नो प्लांट है, सिंगल ये करता है। अरे सिंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, आपने उसको कॉम्प्लेक्स किया ना। आप मुझे बताओ कि अगर आपका स्मार्टफ़ोन कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा है, तो सिंगल वाला क्यों रखोगे आप? जी, कोई भी है। तो इस तरह से जब सिंगल आप खाना बनाएँगे, तो सिंगल बनेगा और जब अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाएँगे, तो कॉम्प्लेक्स खाना बनेगा। जी, तो आप कॉम्बिनेशंस को समझना पड़ेगा। कम्बोडिया थ्योरी है और इसके पीछे बहुत फिलॉसफी है। फिलॉसफी लॉज़ हैं। इस जी, सिस्टम के लॉज़ हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो लॉज़ नहीं पता आप कैसे करेंगे? जी, आपको लॉज़ नहीं पता ड्राइविंग के, तो आप कहीं न कहीं तो फाइन करेंगे ना। आपको पता है कि ये गाड़ी ऐसे नहीं चलानी। जी, हमा इस सिस्टम को पता ही नहीं, उनके प्रैक्टिशनर को क्या पता होगा। जी, तो इसलिए वो कहीं भी चला रहे हैं। रेड लाइट खराब हो जाती है जब, जी, ट्रैफिक लाइट्स पे आप देखिए एक बार बहुत भगदड़ मच जाती है।
फिर उनको किसी को आना पड़ता है उसको समझाने के लिए कि जी। ऐसे निकालो, ऐसे नहीं तो फिर आपस में लड़ाई। ऐसे ही हमारे सिस्टम के अंदर रूल्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो वो हम लोग उलझ रहे हैं, बिल्कुल। आपस में उलझ रहे हैं और इस वजह से कहीं न कहीं सिस्टम की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। जी, तो जी। इसलिए ये डेडिकेट आपने किया इस सिस्टम को, इस एपिसोड को, तो इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। नो, नो, थैंक यू वेरी मच। और यहीं पर ही मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मेडिसिन्स हैं, जी। ये बायो एनर्जीज़ की तरह है? बिल्कुल सविता जी, मैं सोच रहा था कि आपका एपिसोड लंबा ना हो जाए जी। या ज़्यादा ना हो जाए ताकि जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो व्यूअर हैं वो बोर ना हो जाएँ। इसको अगर हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे नए एपिसोड जी। में, पर नहीं, ये एक स्कूल क्लास की डेफिनिशन हो गई। ये ओके। थी किसी ज़माने में, हमने दी जी, थी और इसको लोगों ने उस समय आज से 15 साल पहले किया, लेकिन अपडेट होना चाहिए। जी, आपको एक बात बताता हूँ, आज तो स्कूल का बच्चा भी कोई चॉकलेट खाता है, जी, तो वो कहता है इसके अंदर एनर्जी आ गई, एनर्जी है। तो बिल्कुल। हर साइंस की डोज़ कह रही है एनर्जी है, जी। तो इसमें इस स्पजरिक में क्या हुआ? ओके। तो तो ये एक स्कूल क्लास लेवल पर तो ठीक है जी, कि आप कह दीजिए, जी, ठीक है? कि ये दवाइयों का जो नामकरण किया है मैटी जी ने, इलेक्ट्रो का बायो एनर्जी रखा है। ये जी, हमने दिया वो 20 साल पहले ठीक था। जी, अब तो हर चीज़ साइंस प्रूव कर दिया कि हर चीज़ में एनर्जी है, तो कैसे प्रूव? अब कॉम्पिटिशन हो गया। जी, होम्योपैथी वाला कह रहा है मेरी डोज़ के अंदर एनर्जी है, यूनिवर्सल फोर्स उसमें आ गई है, जी, एक्सट्रैक्ट वाला कह रहा है उसमें नहीं। तो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कि नहीं, ये नहीं ओके। था उनका मतलब। जी, उनका मतलब कुछ और था। इलेक्ट्रिक फिनोमिना जो है उसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको। जी, एक-एक सेल के अंदर काम कर रहा है वो। ओके। वो नेगेटिव, पॉज़िटिव और उसका जो इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, जी, एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? वो प्लांट के अंदर एनर्जी है, प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटीज़ है, प्रूव कैसे करोगे आप? जी, तो वो एक एनर्जीज़ कह देना, यहाँ तक बात नहीं आएगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जी, ये एक बहुत स्टार्टिंग बेस है, जी, लेकिन इसके पीछे अगर आप जाओगे, उसका कनेक्शन बहुत डीपर है। ओके। उनकी वो उसके ऊपर आपको आप एक डेडिकेट करना पड़ेगा एपिसोड। एक एपिसोड रखेंगे हाँ, इसके बिल्कुल। ऊपर। हाँ, इस जी। पे रखेंगे। सो जैसे कि आज के एपिसोड में हमने साइंस के बारे में और कैसे ये साइंस चलना चाहिए उसके ऊपर हमने बात की। तो मैं उम्मीद थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स देख रहे हैं उनको काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करेगा सिस्टम को चलाने में। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सविता जी और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। जी, नमस्ते और मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऐसे आप सपोर्ट